तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? होपफुली सभी मस्त होंगे। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी 2025 जो मेडिकल होगा आपका, कैसे क्या होगा सभी जानकारी दूंगा। लास्ट टाइम मैंने कैसे कंप्लीट किया था अपना मेडिकल, कैसे मैं फिट हुआ था वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको प्रत्येक जो पॉइंट होगा उसकी जानकारी दी जाएगी मेरे पास। एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी और वीडियो में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो शेयर करूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हम आपको एक जो हमारा है लगा था उसी हिसाब से पूरा पैटर्न है आपका कि कैसे आपका होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 2024, ये वही है जो हमारा हुआ था, सेम टू सेम आपका होगा। तो आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कौन कौन से पॉइंट चेक हुए थे हमारे वो बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिटेल थी, जो पर्सनल डिटेल होगी यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर और वो होगा। यहाँ पे आपके पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट आपका होगा जनरल डेवलपमेंट होगा आपका, जिसमें आपके जो हाइट है और वेट है वो देखा जाएगा। जो आपका फिजिकल के टाइम हो जाएगा वही इसमें आएगा आपका। फिर से मेडिकल में, फिजिकल में जो हो गया था वही आएगा मेडिकल में। फिर से आपका जो हाइट फिर से नहीं नापा जाएगा, वेट फिर से नहीं नापा जाएगा। तो यहाँ पे हाइट वेट दोनों होंगे आपके, जो आपके फिजिकल में ऑलरेडी हो चुके होंगे। और यहाँ पे हाइट वेट चार्ट आपको अगर लास्ट में दिखाया जाएगा कि आपकी हाइट वेट और अकॉर्डिंग आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना हाइट वेट होना चाहिए, वो भी आपको दे आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगला आपका है यहाँ पे आपकी जो बिल्ट है, आपकी बॉडी कैसी है। जैसे आप आपका शरीर का शेप देखा जाएगा, जैसे थीन, एवरेज या ओ आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो वो देखा जाएगा आपका। ज़्यादा मोटा होने से आपको वेट में आपका पॉइंट दे दिया जाएगा ये आपको। तो ये आपको देख लेना है आपका। फिर है आपकी जो डिजीज पे आते हैं, आपकी जो डिजीज पे आते हैं यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं डिजीज में एक्सटर्नल डिजीज हैं आपके, कोई जो बाहरी कोई बीमारी है आपके, जैसे जो फुंसी दाग धब्बे वो जाते हैं वो चेक करेंगे आपके। और जो आपके जो इंटरनल होंगे वो मीडियम होंगे जो देखे जाएंगे। फिर आपका जो मेन है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी विजुअल देखी जाएगी, आपकी जो आंखों की क्षमता है वो देखी जाएंगी। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं वो बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आपका पहला आपका पॉइंट होगा जो आपका डिस्टेंट विजन, यानी आपको दूर से जो चार्ट होता है, इंग्लिश का चार्ट भी होगा, हिंदी का भी होगा, कहीं पे हिंदी का होता है कहीं पे इंग्लिश का होता है। तो वहाँ पे चार्ट होगा वो आपको पढ़ना होगा। तो डिस्टेंस से आपको कुछ लगभग 10 मीटर की दूरी रहती है एवरेज। तो वो आपको डिस्टेंस विजन होगा। फिर नियर विजन होगा, आपको आपको एक बुक दे दी जाएगी या फिर आपको एक पेज दिया जाएगा जिस पे लिखा हुआ होगा, आपको पास से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका कलर विजन होगा, वो एक बुक होती है उसमें जो कलर जो बहुत सारे राउंड राउंड होते हैं उसमें नंबर और आपके जो नंबर होते हैं और अल्फ़ाबेट होते हैं उनको आपको पहचानना होता है, या फिर कोई रास्ता होता है और खाली होता है वो आपको पहचानना पड़ेगा। फिर आपका स्क्विंट देखा जाएगा, इसके अंदर आपके जो आँखों को ऐसे देखा जाएगा कि आपकी आँखें स्थिर रहती हैं क्या। आपको एक पॉइंट कर दिया जाएगा, उस पे आपको कंटिन्यू देखना है। आपकी आँखें फिरनी नहीं चाहिए, इधर-उधर नहीं होनी चाहिए, आपकी वो देखी जाएगी। तो ये इतने सारे आपके जो आपके आई के टेस्ट होने वाले हैं उसमें। बात करें ईयर की, तो ईयर में आपके सुनने की क्षमता चेक की जाएगी, जिसमें राइट और लेफ्ट आपके दोनों कानों की चेक की जाएगी। आपकी हियरिंग देखी जाएगी वहाँ पे। और आपके कान में जो भी होगा आपको साफ करवा के जाना है मेडिकल से पहले। जो भी आपके कान में जो भी कीट होगा वो आप क्लिनिक पे जाके क्लीन करवा के जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपकी हियरिंग देखी जाएगी कि आपको पास से कुछ बोल के आपके कान के पास कुछ लगा के पेपर से आपको आवाज़ करेंगे तो आपको बताना है। और ये आपके हियरिंग टेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका जो पार्ट है आपका है वो है नोज एंड थ्रोट, यानी आपका नाक और गले का चेक होगा। आपकी ग्लैंड जो आपकी थायराइड है यहाँ पे गर्दन के, उसकी चेक किया जाएगा थायराइड के। और आपके दांत चेक किए जाएंगे। दांत में क्या होगा कि आपके जो डेंटल पॉइंट है वो डेंटल पॉइंट मिनिमम डेंटल पॉइंट 14 होने चाहिए। तो आपके 14 डेंटल पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए तो आपको पास हो जाएंगे। और जिनके कोई दांत अगर निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट हो जाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा।
और वैसे दाँत में किसी को बाहर नहीं करते हैं, मेरा भी एक दाँत है वो नहीं था, तो मैंने अलग से जो अलग से दाँत लगवाते हैं वो लगवाया था, तो मेरी भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसमें। और आपका इसमें नोज़ में ध्यान रखना, आपके नोज़ के जो यहाँ पे हड्डी होती है वो चेक की जाती है आपकी। तो नोज़, गला और आपके ये दाँत हो गए, आई, ये पॉइंट आपके हो गए। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, आपके जो नेक्स्ट है रेस्पायरी सिस्टम। रेस्पायरी सिस्टम में आपके क्या होगा कि आपका जो ये है चेस्ट का पार्ट है उसके बारे में, आपके श्वसन तंत्र का क्या रोल है वो देखा जाएगा। तो इसमें आपको आपके चेस्ट का अपीयरेंस कैसा है, आपको चेस्ट कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आपका चेस्ट की शेप देखी जाएगी और ब्रीथिंग रेट देखी जाएगी आपकी। अगर आप सांस लेते हैं यहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप वगैरह लगा के देखेंगे आपकी ब्रीथिंग। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटी, कोई असामान्य चीज़ें आपके यहाँ पे ना हो रही हो। तो ये आपकी इसमें चेस्ट में देखी जाएंगी। और नेक्स्ट है आपका जो आपका सर्कुलरी सिस्टम है, जैसे आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है वो आपका चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपके हार्ट रेट देखी जाएगी, हार्ट रेट आपको देखी जाएगी और यहाँ पे आपकी पल्स देखी जाएगी, पल्स देखी जाएगी। इसमें आपकी जो आप कितने 25 मिनट तक कितने हो जाएंगे वो आपकी देखी जाएगी। तो यहाँ पे और आपकी जो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर आपके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चेक किया जाएगा। आपका जो लगभग 80 से 120 ग्राम जो फेयर माना जाता है ब्लड प्रेशर वो आपका होना चाहिए। तो ये आपके सर्कुलरी सिस्टम में देखा जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एब्डोमेन पार्ट, यानी आपका जो पेट वाला हिस्सा है, आपका जो पेट वाला हिस्सा है उसके बारे में देखा जाएगा। पहला आपका है यहाँ पे जो आपका पेट के ऊपर ऐसे आपका जो ऐसे गोल उबार, यानी ज़्यादा पेट मोटा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो मेडिकल दे रहा था उसके एक बंदे को दिया था, क्योंकि उसका पेट काफ़ी मोटा था, क्योंकि बाहर निकला हुआ था ऐसे वो गोल, वो टेप से नापते हैं ऐसे कितना मीटर, वो कितना जिस हिसाब से आपकी हाइट एज है उस हिसाब से वो आप देखते हैं, आपका वो नहीं होना चाहिए। और आपका पेट एकदम टेंडरनेस तो नहीं है, एकदम टेंडरनेस मीन्स कोमलता, आपके जो कठोरपन तो नहीं है, ऐसे चेक करते हैं। और नेक्स्ट है आपकी जो सी पार्ट में दे रखा है, इसमें सी पार्ट में दे रखा है कि आपके लीवर की चेक होगी यहाँ पे। और साथ में आपकी स्प्लीन जो प्लीहा है वो होगी, किडनी किडनी जो आंतरिक आपकी चेक होगी। और ट्यूमर तो नहीं है आपके, कैंसर वो चेक होगी। फिर आपके यहाँ पे नेक्स्ट चेक होगी हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स मीन्स आपकी होगी बवासीर चेक होगी। फिर आपकी होगी जो आपका नालवरण है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है उस वो जो नालवरण आपका देखा जाएगा। फिर आपका हार्निया या हाइड्रोसील तो नहीं है आपके, हाइड्रोसील यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट के जो हैं उनमें पानी भर जाता है और एक की साइज़ बड़ी हो जाती है, एक छोटा हो जाता है, तो वो हाइड्रोसील वो देखा जाएगा। या फिर एनी अदर डिजीज़ जो आपके हैं, एनी अदर डिजीज़ जो भी हैं आपके, जैसे यहाँ पे बात करें जैसे वेरिकोसिल, यानी इसमें जो आपके जो पैरों की है, पैर है या फिर शरीर में कहीं भी जो नस है आपकी वो काफ़ी दिख रही होती हैं उसमें, ऐसे नस। और उसमें ऐसे नहीं है कि आपकी नॉर्मली नस तो दिखती हैं, लेकिन उसमें कुछ जाला हो जाता है, ऐसे बहुत सारी नसें एक जगह आके मिल जाती हैं और उसमें आपको वहाँ पे ऐसे डॉट्स दिखने लग जाते हैं, तो वो वेरिकोज सेल होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बात करते हैं हमारा, आपकी सीनस यानी आपकी नाड़ी चेक किया जाएगी, यहाँ पे आपकी नाड़ी चेक की जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका जो मेडिकल पॉइंट्स में वो है लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पहले आपकी स्पाइन की कंडीशन देखी जाएगी, जो आपकी प्लीहा है शरीर के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर होती है स्पाइन, प्लीहा बोलते हैं जिनको हिंदी में, वो आपकी चेक किया जाएगी। फिर आपकी होगी कंडीशन ऑफ लिम्स जॉइंट, जो आपके जॉइंट है जैसे घुटने हैं, आपका एंकल है, यहाँ पे जो भी जॉइंट होंगे आपके उनको चेक किया जाएगा कि वो प्रॉपर है, या किसी आपको चोट चाट ना लगी हो बचपन में जिससे आपका कोई टूट फूट ना हो। जैसे हाथ हाथ का जॉइंट है काफ़ी लोगों का, तो वो आपका चेक किया जाएगा। और नेक्स्ट आपका है नोकनी। नोकनी आपकी चेक की जाएगी। नोकनी आपको ज़्यादा यानी दोनों घुटनों के आपके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट आपका चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट आप ठीक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज होती है अगर किसी के हो। और आपके लेग्स में वो एकदम ज़्यादा फैली भी नहीं होनी चाहिए लेग्स।
और एनी अदर जॉइंट डिजीज भी आपको नहीं होनी चाहिए, यानी आपके जोड़ हैं या जॉइंट है उनकी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके हाथ में अगर आपका हाथ टूटा हुआ है, अगर वो सही से नहीं जुड़ा है तो उसकी एक हाथ की शेप अलग हो जाती है, तो हाथ में पॉइंट दे देते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपके नर्वस सिस्टम में आपकी आपकी जो इनस्टेबिलिटी देखी जाएगी, यानी आपके नर्वस सिस्टम में अगर आप सीधे खड़े रहते हैं, आप कंपन तो नहीं कर रहे हैं आपके, जैसे वो क्या बोलते हैं आप, जैसे वाइब्रेशन होने लगता है शरीर में खड़े खड़े किसी पार्ट में, अगर कोई सामने आ जाए वो नहीं होना चाहिए आपके। और आपके झटके यानी वाइब्रेशन, ट्रिमर्स, झटके नहीं लगने चाहिए, वाइब्रेशन आप कांपने लग जाते हैं, जिसे कांपना कहते हैं आप। नॉर्मली आप वैसे मेडिकल में हो जाता है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही कांप रहे हैं, आपका पूरा शरीर हिल रहा है, तो वो आपको पॉइंट दे सकते हैं उसमें। और आपकी कोई मेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी हिस्ट्री में कोई मेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए। और स्टेमरिंग, स्टेमरिंग मीन्स आपको जो हकलाते हैं, बोलने में जो प्रॉब्लम होती है हकलाना, वो आपको नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट चेक हो जाता है। फिर आपका है यूरेनरी सिस्टम, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, यानी जो आपका मूत्र है वो चेक किया जाता है इसमें, उसका टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। फिर आता है नेक्स्ट में आपका 16 जो है आपका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेस्ट। चेस्ट की पहले जो शेप वो हो गई थी, यहाँ पे आपका जो चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे यहाँ पे लिया जाएगा और उसकी जांच होगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपके, नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे आपके नेक्स्ट आते हैं रूटीन पैथोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल यानी जो आपके रोग निदान टेस्ट है, जो आपके अंदर होंगे, शरीर के अंदर के टेस्ट, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, फिजिकल अपीयरेंस आपकी बनावट कैसी है शरीर की, और आपके जो एल्ब्यूमिन एनसार कैसे हैं, शुगर तो नहीं है आपको, जो आपका ब्लड टेस्ट होगा उसमें जो आपका यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट लिख रखा है उसमें आगे आके शुगर तो नहीं है। और आपके जो कास्ट से यानी जो आपका सांचा है शरीर का वो तो नहीं है, सेल्स आपकी कोशिका ठीक है यार। ये यूपीटी टेस्ट ओनली फीमेल का होता है, जो उनके प्राइवेट पार्ट होता है यूरिन के लिए, उसमें उसका अलग से ये फीमेल के लिए होता है। और नेक्स्ट में आपकी 18 में आप देख सकते हैं आपकी डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी आपकी जो दोषपूर्ण बुद्धिता जिसे कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए आपकी। इट मीन्स यानी आपके जो आप जैसे आप किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, वो वैसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपके 19 नंबर पे इंडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। तो यहाँ आपकी आपकी जो टीबी की बीमारी होती है वो नहीं होनी चाहिए। और कंजेंशियल और एक्वायर्ड सिफिलिस, यानी जो आपके जन्मजात हैं या फिर भी उसके बाद में जो आपकी कोई बीमारी आ गई है जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, अगर आपके शरीर में पसीना आने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ब्रोंचियल या लेरेंजियल डिजीज। इट मीन्स जैसे आपके श्वास नली या स्वर तंत्र, आपका जो गले का स्वर तंत्र है अंदर का पार्ट, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो चेक होता है। नेक्स्ट आपका जनरल इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके शरीर की कोई बिगड़ा हुआ साँचा नहीं होना चाहिए आपके, यानी अंदर का कोई भी है जैसे बिगड़ा हुआ साँचा नहीं होना चाहिए, इम्पेयर्ड नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट आपकी एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, आपको किसी प्रकार का भेंगापन, भेंगापन मीन्स आप स्थिर नहीं हो किसी चीज़ में, आपके किसी पॉइंट को चेक किया जा रहा है, आप स्थिर नहीं हो, जैसे वो आँख वाला था कि आँख आपको सामने एक ही दिशा में रखनी है, आपकी आँख फिरनी चाहिए, उस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है 23 एनी डिग्री टाइप ऑफ स्पीच डिफेक्टली लाइकली टू इंटरफेयर विथ एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन सीएपीएफ। इसके अंदर आपका बताया गया है कि आपके जो हैं आप ड्यूटी परफॉर्म करोगे, जे किसी भी सीआरपीएफ के या बीएसएफ सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जिसमें आप लगोगे, उसमें ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई ऐसी आपकी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे आप ड्यूटी एफिशिएंट ड्यूटी ना कर पाओ, परफॉर्मेंस नहीं दे पाओ अपनी ड्यूटी में। और यहाँ पे 24 नंबर पे दिया गया है कि ऐसा कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको आपके अनफिट किया जाए या आपको जॉब में नहीं रखा जाए, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और 25 नंबर में है माइल्ड डिफेक्ट नोट्स विच आर नॉट सफिशिएंट और रिजेक्शन, यानी इसमें बताया गया कि क्या आपको कोई माइनर प्रॉब्लम है जो आपको रिजेक्शन नहीं करा सकती, तो आपको फिट कर दिया जाएगा। 26 है आउटराइट आउटलाइन रीजन फॉर डिक्लेयरिंग कैंडिडेट अनफिट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको किस कारण से अनफिट किया गया, ये कोई पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 27 पर यहाँ पे आपको
जो मेडिकल ऑफिसर होगा आपको फिट अनफिट दे देगा, अनफिट देगा तो उसका कारण लिखेगा या फिर क्यों आपको अनफिट किया है। 28 पे आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, 2 आपके जो शरीर पे, फेस पे या गर्दन पे कहीं पे जो भी आइडेंटिटी आपकी पहचान हो सके वो ली जाएगी। तो ये 28 पॉइंट चेक होने वाले हैं आपके मेडिकल में। ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जेन्युइन है, एनेक्सर है जो आपके, जो मेरा लगा था उसका ही है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम एंड सिग्नेचर मेडिकल ऑफिसर विद डेट एंड स्टाम्प, यहाँ पे जो मेरा था। तो आप होपफुली आपको ये मस्त लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कि आपका कौन कौन सा पॉइंट चेक होगा। और फर्स्ट आपको आराम से मेडिकल देना है, कोई हड़बड़ाहटी नहीं करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। बाकी वहाँ पे घबराना नहीं है। घबराने से क्या है कि आपको ब्लड प्रेशर का पॉइंट ले लिए जाओगे, आपकी बीपी बढ़ जाएगी वहाँ पे, या फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो उसका पॉइंट दे देते हैं। तो आपको आराम से मेडिकल देना है। फिलहाल आपके फिजिकल जो आपके अगस्त में हो जाएंगे, तो होपफुली शायद आपके साथ में ही मेडिकल हो, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और जो हाइट वेट और जो आपका एज का चार्ट है जो मैंने बोला था, तो वो है ये आपका। तो आप देख सकते हैं ये मेल कैटेगरी का है। थोड़ा साफ नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आ गया होगा। ये फीमेल का है। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF इसकी। आप देख सकते हैं जैसे आपकी हाइट है 100, यहाँ पे मिनिमम जो नॉर्मल यानी जनरल एरिया से हैं उनके 170 मानी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 170 के लिए अगर आपकी एज 18 से 22 है तो आपका वेट होना चाहिए 52 से 54 के बीच आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। अगर आपकी एज 23 से 27 है तो 54 से आपका वेट होना चाहिए 66। तो ये आपका वेट क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 54 से 64 दे रखा है। तो इसके बीच में आपका वेट होगा तो आपको क्लियर कर देंगे। बाकी ये तो इतना तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं आपको, ऐसे ही ये दे रखा है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा हमारे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बेहतरीन जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।